दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मैं ऑनलाइन सिक्योरिटी के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि ऑनलाइन सिक्योरिटी के ऊपर में यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत पहले से वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैं 10 ऐसे सवाल जवाब लेके आया हूँ जो कि अगर आप उसका फॉलो करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे विदाउट फिकर। कुछ चिंता की बात नहीं है, आपका अकाउंट हमेशा सिक्योर होगा, कभी भी आपके अकाउंट से पैसा चोरी या हैकिंग इस तरह का कोई भी घटना नहीं होगा। तो वो क्या क्या है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए, पहला जो है पासवर्ड। तो पासवर्ड आप जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग में नेट बैंकिंग यूज करते हो या फिर कहीं भी पासवर्ड यूज करते हैं, जीमेल में या फेसबुक में कहीं भी लॉगिन करते हैं, तो वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा बात है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि जो पासवर्ड जो यूज करते हैं 10 में से करीब 7 या 8 लोग ऐसे हैं, यानी 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल नंबर को पासवर्ड यूज करते हैं, और 1 या 2 लोग ऐसे भी हैं जो अपना डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं। तो ऐसे में मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ बहुत इजी ढंग से लोग गेस कर लेते हैं। तो पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए। जो पासवर्ड का जो रूल है वो अल्फा न्यूमेरिक तो होना ही चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पासवर्ड रखिए ताकि हैकर्स उसको बहुत ही आसानी से हैक ना कर पाए। सपोज दैट आप पासवर्ड रख दिए 1 2 3 4 करके 8 तक आप रख दिए या फिर 10 तक रख दिए, तो ये पासवर्ड तो बहुत ही कॉमन पासवर्ड है। या फिर अपना नाम ही रख दिए या अपना चैनल का नाम रख दिए, अपना जो आपका जीमेल अकाउंट है वही रख दिए, फिर मोबाइल नंबर रख दिए। तो ऐसे में जो है वो गेस के आधार पे ये पासवर्ड आपका बहुत ही आसानी से क्रैक हो सकता है। तो इसके लिए आपको पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए। नंबर दूसरा है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। आजकल बहुत से वेबसाइट्स ऐसे हैं, जैसे कि आप जीमेल को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, ये सब 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब भी आप नया सिस्टम या नया डिवाइस पे लॉगिन करते हो तो वो क्या होता है कि जब आपसे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर देते हैं तो उसके बाद आपसे एक स्टेप वेरिफिकेशन और मांगता है, यानी ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड मांग सकता है कि आप वन टाइम पासवर्ड दीजिए तब वेरीफाई करेंगे। आप paytm.com भी यूज़ कीजिएगा, नए डिवाइस पर जब भी आप लॉगिन कीजिएगा यूजर नेम पासवर्ड अगर आपका करेक्ट भी है तब भी आपसे ओटीपी मांगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होगी। आप जीमेल में जब करना, जीमेल में भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर्स है। फेसबुक में अगर आप सेटिंग में ऑन करते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक मोबाइल पर या फिर ईमेल में एक मैसेज जाएगा कि हाँ आपका ये नंबर, आपका डिवाइस जो है यहाँ से लॉगिन हुआ, ये आईपी एड्रेस के साथ में लॉगिन हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा अगर आप कभी भी अगर आपका अकाउंट आप खुद यूज़ नहीं करते, कहीं और आउटसाइड ऑफ द कंट्री या फिर आपके अलावा कोई और हैकर्स अगर आपको अकाउंट खोलता है तो फिर आपको पता चल जाएगा बड़ी आसानी से कि वो अकाउंट आपके द्वारा यूज़ नहीं किया जा रहा है और आप उसका पासवर्ड बदल सकते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है पीसी, अपना जो लैपटॉप है या फिर स्मार्टफोन है उसको अच्छी तरह चेक कर ले। अब इसमें क्या चेकिंग होगी, देखिए इसमें भी बहुत ज़रूरी है। पीसी में या फिर लैपटॉप में जो होते हैं फ्रेंड्स, या फिर साइबर कैफ़े के जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स होते हैं उसमें जो हैकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है, रिफॉक की लॉगर या फिर और भी सॉफ्टवेयर है। वो एक्चुअल में होता क्या है कि बनाया जाता है किसी न किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन उसका लोग गलत उपयोग करते हैं। इन द सेंस कि की लॉगर सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो आप अपने कीबोर्ड से जो भी टाइप करेंगे, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ भी नोटपैड, वर्डपैड, कुछ भी आप टाइप करेंगे, काम करेंगे, उसका सारा का सारा वो चीज़ मॉनिटर होगा और आपके कंप्यूटर में सेव होता जाएगा। आप सपोज दैट आप जीमेल में लॉगिन कर लिए या फिर फेसबुक याहू कहीं भी लॉगिन कर लिए, यूजर नेम पासवर्ड जो आप डाल दिए, आपको तो पता है कि मैं तो जीमेल के साइट्स पे जाके या फिर फेसबुक के साइट्स पे जाकर लॉगिन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल सही है कि आप लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन उसका एक कॉपी आपके लोकल सिस्टम में जो है वो सेव होता चला जाता है। तो ऐसे में आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो वहाँ पे आप अपना कस्टमर आईडी या फिर यूजर नेम पासवर्ड से अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि आपका पासवर्ड, यूजर नेम सारा का सारा सेव हो जाता है। तो इस बात के लिए बहुत ही ध्यान रखिए कि आप अपना सिस्टम में ही लॉगिन करें, बाहर के सिस्टम में लॉगिन ना करें। और अगला टिप्स जो हो जाता है 4 नंबर जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ वो वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में। देखिए, जब भी आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो जो करीब करीब ये सभी बैंक में हमने देखा है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, इसमें आप या फिर और भी आप बैंकिंग आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड से जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड का एक ऑप्शन होता है। वर्चुअल कीबोर्ड एक कीबोर्ड है जिसपे आप अगर आप उसको चेक ऑन कर देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और आप पासवर्ड वर्चुअल कीवर्ड से भी एंट्री कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जो आपका फिजिकल कीबोर्ड है उसके अलावा। तो अगर आप कीवर्ड के अलावा वर्चुअल कीवर्ड से माउस से क्लिक करके एंट्री कर देते हैं तो अगर आपके सिस्टम में की लॉगर भी अगर इंस्टॉल किया होगा तो की तो आपने प्रेस किया ही नहीं कीबोर्ड से,
तो उससे क्या होता है, जब आपने की प्रेस नहीं किया तो आपके सिस्टम में वो चीज़ पासवर्ड जो है वो सेव नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हर ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के साथ में ये मिलता है। वर्चुअल कीवर्ड का ऑप्शन हर बैंक प्रोवाइड करती है कि इस तरह के आप हैकिंग से बच सकें। तो आप भी इसका ध्यान रखिए। और 5वां क्वेश्चन लेते हैं, तो फेक ईमेल आईडी इन कॉल्स। तो आपको भी पता होगा कि आपको रोज दिन पता नहीं कितना ईमेल आता होगा कि आपने 1 करोड़ रुपया जीत लिया, आप अपना नाम, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह आप दे दे तो आपको हम घर पे गिफ्ट भेजेंगे, या कभी आपको फ़ोन आएगा कि आप कार जीत गए हैं, गाड़ी जीत गए हैं। हाँ, सो आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया डालिए, आपका घर से ये दूर पे गाड़ी है, लाने के लिए इतना पैसा मिलेगा आपको, हमको खर्च हो जाएगा पेट्रोल का। तो इस तरह का आप फ़ोन कॉल्स या फिर ईमेल से बिल्कुल बच के रहिए। ये सब बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, सारा का सारा ये फ्रॉड होता है। तो इससे आप बच के रहिए। और जो भी आपके फ़ोन पे कभी कभी आपसे सिक्योरिटी मांगता है, बैंक का डिटेल मांगता है, बैंक का डिटेल मांगेगा, आपका वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा जा रहा है, सो आप और भी खरीदो, ये है वो है, आप बताइए कि आपका अकाउंट का ये कार्ड नंबर क्या है, कार्ड नंबर पूछ लेगा, एक्सपायरी डेट पूछ लेगा, सीवीवी नंबर पूछ लेगा। तो इतना जानकारी होने के बाद आपसे बैंक की तरफ से हम फ़ोन कर रहे हैं, एटीएम अपग्रेड हो रहा है, कुछ एटीएम पिन भी पूछ सकता है आपसे। सारा इन्फॉर्मेशन हो ही गया तो फिर उसको ट्रांजेक्शन करने की जरूरत क्या होता है, ऑनलाइन ही सारा पैसा आपका चोरी कर सकता है। तो इससे आप बच के रहिए, बैंक की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वेबसाइट इंक्रिप्टेड ऑफ द बैंक। देखिए, वेबसाइट इंक्रिप्शन का एक टेक्निक है जो हर बैंक जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ अभी, आप देख लीजिए। उसमें जितने भी बैंकिंग है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अदर कोई भी बैंक है, अपना जो वेबसाइट स्टार्ट करता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होता है https/ करके आप स्टार्ट होता है। जो इंक्रिप्टेड वेबसाइट होता है वो ग्रीन कलर का, आप वो सिक्योरिटी इंक्रिप्शन का जो है वो पहले लगा रहा था। आप इसका मतलब यही हो गया कि जब भी आप कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग करें, स्टार्ट करें, तो इंक्रिप्टेड वो साइट है कि नहीं वो आपको पता होना चाहिए, वो आप अच्छे तरीक़ा से देख लें। इस कारण से आपको तो अगर इंक्रिप्शन देखते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छा से आप लॉगिन कर पाएंगे, एकदम सिक्योर ढंग से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये टेक्निक आप जरूर देखें, जब भी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करें, ये इंक्रिप्टेड साइट है कि नहीं वो आप चेक कर लें। जो अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सिटी। तो पब्लिक सिटी मतलब क्या, आप अपना अकाउंट डिटेल किसी अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी अदर पर्सन को ना दे। बैंक भी कहती है कि ये पिन, अकाउंट जो एटीएम पिन है वो पर्सनली आपका पिन है, तो आप ही यूज़ करें, दूसरे को ना दे। तो पब्लिक सिटी में आप किसी को और आप ना दे, या फिर किसी को, अगर आप किसी बेनिफिशियरी को अपने अकाउंट में ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो उसके मैसेजेस आपके मोबाइल पे बार बार आते हैं, या फिर ईमेल भी बार बार आते हैं। उसको ध्यान दे, मैसेज पढ़े, समझिए कि क्या कह रहा है। तो अगर सपोज दैट अपने किसी को पेमेंट करना है, तो उसके आप अपने प्रोफाइल में दूसरे को ऐड करेंगे तो उसका मैसेज आपको बार बार मिलेगा। ये स्टेट बैंक में तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग भी यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत भी ज़्यादा होता है। तो आपको हर 1 घंटा 2 घंटा पे आपको मैसेज आएगा, दिन में 4-5 बार 8 बार मैसेज आएगा कि आपने इस बंदे को ऐड किया है। अगर आप ऐड किए हो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर इसको रिमूव कर दो। तो अगर आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड बैंक का जान भी जाता है, तब भी वो पैसा चोरी नहीं कर सकता। ऐसा बैंक की तरफ से सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। वो पैसा चोरी करने के लिए अकाउंट में, अपना प्रोफाइल में, आपके प्रोफाइल में लॉगिन करके वो अपना बैंक का डिटेल या फिर जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना उसका डिटेल डालेगा। जैसे ही डिटेल डालेगा आपके फ़ोन पे मैसेजेस आ जाता है। तो फ़ोन का मैसेज बिल्कुल पढ़ते रहें, देखते रहें, ईमेल को चेक करते रहें, मॉनिटर करते रहें कि आपके बैंक की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या मैसेज है। अगर समझ में नहीं आया तो कि जो समझ रहे हैं उनसे एक बार मिल ले कि देखिए ये मैसेज आया, इसका क्या मतलब है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो अगला पॉइंट है उसी से रिलेटेड है, ट्रैक अकाउंट। तो अकाउंट को हमेशा ट्रैक करते रहिए, टाइम टू टाइम उसको लॉगिन करके देखते रहिए कि लास्ट लॉगिन कब है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर में शो करेगा लास्ट लॉगिन कब है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 दिन पहले मैंने लॉगिन किया था या 10 दिन पहले लॉगिन किया था, क्या ये वही लॉगिन टाइम है या ये वही लॉगिन डेट है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए और देखते रहिए कि कब आपके अकाउंट से कितना डेबिट पैसा हुआ, कब क्रेडिट हुआ, कब पैसा कटा, किस किस चीज़ के लिए चार्ज कटा, वो सारे आप मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। ऐसा नहीं कि अकाउंट खुलवा लिए, बस सो गए आराम से, 2 साल के बाद देख रहे हो पता चला कि पैसा गायब हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैसेज के लिए जो मैंने पहले भी बताया था पहले वाले पॉइंट पे, तो वो भी आप ध्यान रखिए, मैसेज को हमेशा देखते रहिए। 9वां जो है पासवर्ड स्कैम। पासवर्ड स्कैम बहुत ही कॉमन चीज़ है। आपको फ़ोन करके हमेशा आपको बोलेगा मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड बता दीजिए, लॉगिन नेट बैंकिंग का पासवर्ड बता दीजिए, एटीएम का पिन कोड बता दीजिए। पूछेगा आपसे आपका कार्ड, ऐसे देखिए एक्चुअली उन लोग को पूछने का टेक्निक क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका कार्ड क्या है, पूछेगा आपका कार्ड का कलर क्या है, डेबिट कार्ड का ये बता दीजिए, बोल दीजिएगा पीला। अच्छा स्टेट बैंक का है ना, मेस्ट्रो कार्ड है ना,
ये कार्ड है, वो उन लोग को पता होता है ये कलर में ये कार्ड आता है, ये कलर में वो कार्ड आता है, वो लोग बोले होता है, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा हाँ ये तो सही बोल रहा है, नाम तो आपको पहले से पता होता है। तो नाम पता ही हो गया, कार्ड का कलर पता हो गया, कार्ड के कलर से कार्ड का नाम पता हो गया, बैंक से रिलेटेड एक दो चीज वो अगर पहले से आपको बता देगा कि हाँ आपको लगेगा ये तो सही बोल रहा है, ये तो बैंक का ही आदमी है, तो आप उसको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, बैंक के तरफ से कभी भी अकाउंट नंबर, CVV नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर, वैलिडिटी, एक्सपायरी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो पासवर्ड स्कैम से आप बिल्कुल बच के रहें, कोई भी तरह का पासवर्ड आपसे कोई पूछे ना बताएं, पासवर्ड सिर्फ आपका है और सिर्फ आप इसको यूज कीजिए। और लास्ट है ट्राई यूजिंग बैंक ऐप। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमेशा जो है आप जैसे स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसका अपना ऐप है, HDFC का अपना ऐप, एक्सिस बैंक का अपना, हर बैंक का क्रिकेट अपना नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लिए ऐप अवेलेबल है। तो आप अगर वो फ़ोन में, स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं तो उसी के ऐप से यूज़ करें। अगर कंप्यूटर में या फिर वेब में अगर आप यूज़ करते हैं तो किसी दूसरे वेबसाइट के थ्रू रीडायरेक्ट होके जो आपका पेज होता है, बैंकिंग का पेज होता है, उस पर अपना जाए, डायरेक्ट गूगल में सर्च कर ले या फिर जिस भी सर्च इंजन में आप सर्च करते हैं सर्च कर ले, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट का नाम पता है बैंक का तो वहाँ पे जाके लॉगिन करके तभी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। साइबर कैफे में तो बिल्कुल भी ना करें। साइबर कैफे में तो मैंने आपको पहले बताया था कि लॉगर सॉफ्टवेयर हो सकता है, हैकिंग से रिलेटेड बहुत सा हार्मफुल सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपको पासवर्ड को चोरी हो सकता है और आपका अकाउंट में पैसा गायब हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन और आंसर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो भी इंडिया में फ्रॉड हो रहा है वो बहुत ही कम हो सके। खत्म तो नहीं हो सकता, इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, फेसबुक में शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।